नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत आप सभी का जग्गू भाईजी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला। आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं आर्मी का मॉडल पेपर। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये मॉडल पेपर नहीं, ये बिल्कुल आपके ओरिजिनल पेपर की तरह ये पेपर सेट किया जाता है। आप इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो, ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये आपका मॉडल पेपर, बिल्कुल आपके ओरिजिनल पेपर की तरह ये पेपर सेट किया जाता है। आप देख सकते हो 50 क्वेश्चन आपके इस मॉडल पेपर में इंक्लूड किए गए हैं। सेक्शन ए के अंदर आपके 15 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के इंक्लूड किए गए हैं। सेक्शन बी के अंदर 15 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के इंक्लूड किए गए हैं। पेपर उसी लेवल का सेट किया गया जिस लेवल के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। और सेक्शन सी के अंदर आप देखोगे तो 15 क्वेश्चन आपके मैथ्स के इंक्लूड किए गए हैं। और सेक्शन डी के अंदर 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के इंक्लूड किए गए हैं। बिल्कुल आपका ओरिजिनल पेपर की तरह 2021 में अगर आप जब भी पेपर देने जाओगे तो सेम इसी लेवल का पेपर आपको देखने को मिलेगा। सेक्शन ए में 15 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के, सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के, और सेक्शन सी में 15 क्वेश्चन मैथ्स के, और सेक्शन डी के अंदर 5 क्वेश्चन रीजनिंग के इंक्लूड किए गए हैं। आप इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको तैयारी करना है तो इस मॉडल पेपर को सोलो करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 50 में से आपका स्कोर क्या रहता है लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है। तो चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन बहुत ही शानदार है। सेशन स्टार्ट करने से पहले आपके सामने एक मोटिवेशन कोटेशन। आज की मोटिवेशन कोटेशन यह है, आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ, कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब मनोबल गिराने वाले होते हैं। दोस्तों आपका मिशन 2021 इंडियन आर्मी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब भी आप तैयारी करते हैं, आपके आसपास जो भी लोग रहते हैं 99% लोग ऐसे होते हैं जो आपके मनोबल को गिराते हैं। कोई 1% बंदा होता है जो आपको यह बोलता है कि आप कर सकते हो। यार कोई नहीं बोलता है कि आप कर सकते हो, हर बंदा आपका मनोबल गिराता है। अगर मैं बात करूं आपके परिवार की, आपके फैमिली की, आपके रिश्तेदारों की, आपके चाचा काका ताऊ मामा, इनकी भी बात करूं तो कोई भी आपका मनोबल बढ़ाने वाला नहीं होता है। कोई आपको पूछता है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, लेकिन आप जिस दिन फेल हो जाते हैं उस दिन ये फोन करने लगते हैं कि क्या रिजल्ट रहा, फेल हो गए, चलो कोई बात नहीं अगली भर्ती में हो जाएगा। वो उस टाइम भी सिर्फ मजाक बनाते हैं आपकी हार का। आपकी जो हार है, आप जो फेल हुए हैं उसका मजाक बनाने के लिए कॉल करते हैं। उन्हें पता होता है कि अपना ये बच्चा फेल हो चुका है, लेकिन फिर भी कॉल करते हैं। कोई भी आपके मनोबल को नहीं बढ़ाने वाला होता है। अगर आपको खुद पर विश्वास है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक किसी ने नहीं सोचा। तो जोश और जुनून के साथ मेहनत करो। मेहनत आपको इतनी खामोशी से करना है कि जिस दिन कामयाबी मिले तो शोर मच जाए, सफलता का शोर मच जाए। बिल्कुल आपको अच्छे लेवल से मेहनत करना है। आप जिस तैयारी में लगे हुए हैं, जिस जान से मेहनत कर रहे हैं, उसी तैयारी को अपनी कंटिन्यू रखें, अच्छे से वर्कआउट करें और अच्छे से स्टडी करें। तो चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। फटाफट सेशन को लाइक कर दें, और सेशन अगर अच्छा लगता है तो सेशन खत्म होने के बाद, क्लास खत्म होने के बाद इस सेशन को शेयर कर देना। चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए के अंदर 50 क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। टोटल मैंने सेक्शन ए में आपके 15 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के रहेंगे, सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के, और सेक्शन सी में 15 क्वेश्चन मैथ्स के रहेंगे। सेक्शन डी के अंदर 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बहुत ही जोश और जुनून के साथ आज का ये मॉडल पेपर हम हल करने वाले हैं। प्रत्येक भाई, जितने भाई मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सभी को जय हिंद। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तब तक आपको अपना लेवल पता नहीं चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है। तो चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि YouTube के ऊपर आर्मी की तैयारी करने के लिए इतने जोश और जुनून के साथ आपको कोई भी क्लास नहीं मिलने वाली है। चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने कि रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या रहेगा? रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए मैक्स मुलर, ऑप्शन बी जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन सी एडोल्फ हिटलर, ऑप्शन डी लेनिन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी लेनिन। ऑप्शन डी लेनिन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है कि भारत की सबसे बड़ी करसी नहर कौन सी है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन बी यमुना नहर, ऑप्शन सी सिरहद नहर, ऑप्शन डी दोआब नहर।
तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए इंदिरा गांधी नहर। भारत की सबसे बड़ी कृषि नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, विक्टोरिया मेमोरियल कहां स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी चेन्नई। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी कोलकाता। विक्टोरिया मेमोरियल कहां स्थित है? कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, अटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? जल्दी से आंसर कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या रहेगा? अटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन डी एशिया। ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन डी एशिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका। अटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा दक्षिण अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? जल्दी से आंसर कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी केरल। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी बिहार। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? जल्दी से आंसर कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या रहेगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 6 अप्रैल 1930, ऑप्शन बी 12 मार्च 1930, ऑप्शन सी 1 अगस्त 1920, ऑप्शन डी 5 फरवरी 1922। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कर दे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये, आर्मी का मॉडल पेपर, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये ओरिजिनल पेपर आपका। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है कि सार्क का मुख्यालय कहां स्थित है? क्वेश्चन नंबर 7 का जल्दी से आंसर कमेंट कर दें, सार्क का मुख्यालय कहां स्थित है? ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी काठमांडू, ऑप्शन सी मनीला, ऑप्शन डी लंदन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी काठमांडू। सार्क एक संगठन है, इसका मुख्यालय कहां स्थित है? काठमांडू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दी। नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्वेश्चन नंबर 8 रिपीट कर रहा हूं, नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी कबड्डी, ऑप्शन डी हॉकी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। जितने भाई ऑप्शन डी कर रहे हैं उन सभी का सही है। नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? हॉकी खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन ए कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन बी लम्सडेन, ऑप्शन सी आशापूर्णा देवी, ऑप्शन डी मदर टेरेसा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी आशापूर्णा देवी। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? आशापूर्णा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से आंसर कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या रहेगा? अगर इस मॉडल पेपर में आपका स्कोर 40 प्लस रहता है, इंडियन आर्मी का किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो, लेकिन अगर इस मॉडल पेपर में आपका स्कोर 40 प्लस रहता है तो 2021 आर्मी के रिटर्न एग्जाम में आप फेल नहीं होने वाले हो, ये मेरी गारंटी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 29 अगस्त, ऑप्शन बी 26 नवंबर, ऑप्शन सी 14 नवंबर, ऑप्शन डी 24 दिसंबर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 26 नवंबर। राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? जल्दी से आंसर कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या रहेगा? भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1982, ऑप्शन डी 1956। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 1955 ईस्वी।
भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1955 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, निम्न में से त्रिपुरा की राजधानी कौन सी है? जल्दी से आंसर कमेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर, निम्न में से त्रिपुरा की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए कोहिमा, ऑप्शन बी अगरतला, ऑप्शन सी इंफाल, ऑप्शन डी दिसपुर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी अगरतला। त्रिपुरा राज्य की राजधानी कौन सी है? अगरतला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है कि भारत के जनगणना इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या रहेगा? भारत के जनगणना इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 2011, ऑप्शन डी 2001। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 1921। 1921 की जनगणना ऋणात्मक रही थी। 1921 ईस्वी को किस वर्ष के नाम से जाना जाता है? महान विभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था? जल्दी से आंसर कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या रहेगा? पाल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए धर्मपाल, ऑप्शन बी महिपाल, ऑप्शन सी गोपाल, ऑप्शन डी देवपाल। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर जल्दी से कमेंट कर दे, पाल वंश का संस्थापक कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है कि किस शहर को राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 रिपीट कर रहा हूं, किस शहर को राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा कहा जाता है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी मुंबई। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी कानपुर। कानपुर शहर को राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा कहा जाता है। तो सेक्शन ए में 15 क्वेश्चन हमने सामान्य ज्ञान के डिस्कशन किए हैं। अब सेक्शन बी के अंदर 15 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के जीएस की डिस्कशन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 1 से कम, ऑप्शन डी अनंत। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है कि परमाणु के नाभिक का आकार होता है। जल्दी से कमेंट कर दें, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या रहेगा? परमाणु के नाभिक का आकार होता है ऑप्शन ए 10 की पावर -5 मीटर, ऑप्शन बी 10 की पावर -9 मीटर, ऑप्शन सी 10 की पावर 10 की पावर -10 मीटर, ऑप्शन डी 10 की पावर -15 मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन डी, 10 की पावर -15 मीटर परमाणु के नाभिक का आकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 18, जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा गया है कि रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। जितने भी भाई मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं सभी को जय हिंद। इस क्वेश्चन का मुझे सभी का आंसर कमेंट में चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 का रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए विटामिन ए। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? जल्दी से कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या रहेगा? एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी पिट्यूटरी, ऑप्शन सी थायराइड, ऑप्शन डी लार ग्रंथि। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। इसी ग्रंथि को हिंदी में क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। ऐसे तत्व है जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, ऐसे तत्व है जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए मिश्र धातु, ऑप्शन बी अधातु, ऑप्शन सी आदर्श धातु, ऑप्शन डी उपधातु। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी उपधातु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, जल्दी से कमेंट कर दें कि मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? जल्दी से कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है?
ऑप्शन ए 14 से 18 बार, ऑप्शन बी 20 से 25 बार, ऑप्शन सी 70 से 72 बार, ऑप्शन डी 5 से 6 बार। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 14 से 18 बार। 16 से 18 या 14 से 18 बार मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। हीलियम का प्रतीक संकेत क्या है? जल्दी से कमेंट कर दे। इस क्वेश्चन का मुझे सभी का आंसर कमेंट में चाहिए। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है और सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दें, और जैसे ये क्लास खत्म होती है तो सेशन को शेयर कर देना। सेशन को इतना शेयर करना है कि आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई के पास पहुंच जाए। आपके लिए मैं 10 घंटे मेहनत करके ये पेपर तैयार करता हूं, तो क्या आप शेयर नहीं कर सकते? अगर शेयर नहीं कर सकते तो यार आप में इंसानियत नहीं है। शेयर करने के लिए क्यों कहता हूं? क्योंकि आपके एक शेयर की वजह से ये सेशन कहां पहुंच सकता है? उस भाई के पास पहुंच सकता है जो आर्मी की तैयारी कर रहा है और सच में उसे एक अच्छे सेशन, एक अच्छी क्लास की जरूरत है, तो शेयर कर देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है कि हीलियम का प्रतीक संकेत क्या है? ऑप्शन ए H, ऑप्शन बी He, ऑप्शन सी Hg, ऑप्शन डी Li। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी He। हीलियम का प्रतीक संकेत क्या है? He। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 23 किस यंत्र की सहायता से ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है? जल्दी से कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या रहेगा? किस यंत्र की सहायता से ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है? ऑप्शन ए ऑडियोमीटर, ऑप्शन बी ऑडियोफोन, ऑप्शन सी एनीमोमीटर, ऑप्शन डी एल्टीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर की सहायता से ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? जल्दी से कमेंट कर दें। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 24 एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? ऑप्शन ए द्रव्य, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी तत्व, ऑप्शन डी मिश्रण। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी तत्व। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। माता पिता के गुण उनके संतान में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? जल्दी से कमेंट कर दे। इस क्वेश्चन का भी मुझे सभी का आंसर कमेंट में चाहिए। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो आपको अपना लेवल पता नहीं चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है। इसलिए प्रत्येक भाई, जितने भाई मेरे साथ लाइव हैं, सभी के सभी आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। जल्दी से कमेंट कर दे। माता पिता के गुण उनकी संतान में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? ऑप्शन ए हार्मोन द्वारा, ऑप्शन बी गुणसूत्र द्वारा, ऑप्शन सी रक्त द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गुणसूत्र द्वारा। माता पिता के गुण उनकी संतान में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? गुणसूत्र के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 26 विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या रहेगा? यह आर्मी का मॉडल पेपर नंबर 7 है। अगर आपने 6 मॉडल पेपर नहीं दिया है तो आज ही चैनल के प्लेलिस्ट में जाना। प्लेलिस्ट में आपको आर्मी मॉडल पेपर नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। वहां पर आपको 6 शानदार, बिल्कुल आपके ओरिजिनल पेपर की तरह आपको मॉडल पेपर मिलेंगे। अगर सच में आप 2021 में इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो तो सभी सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको क्लास सभी करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर मोस्टली सभी कमेंट कर रहे हैं। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी यूरेनियम। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यूरेनियम। विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27 मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जल्दी से कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या रहेगा? मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन डी यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यूरिक अम्ल। मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यूरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा गया है कि आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? जल्दी से कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर आप देख रहे हो। एक से बेटर एक क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। आपके ओरिजिनल पेपर की तरह ये पेपर है। अगर किसी ने पेपर दिया तो कमेंट करके बता दे कि सेम इसी लेवल का पेपर आपका आता है या नहीं आता है। जिस भाई ने पेपर दिया आर्मी का, जो बार बार फेल हो रहे हैं, जिन्होंने पेपर का एक्सपीरियंस है, उनको वो कमेंट करके बता दें कि आर्मी का सेम इसी लेवल का पेपर आता है या नहीं आता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या रहेगा? आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी रेटिना, ऑप्शन सी आइरिस, ऑप्शन डी कोरोइड। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रेटिना। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 29। राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का सभी का राइट आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया? ऑप्शन ए विमान, ऑप्शन बी टेलीविजन, ऑप्शन सी टेलीफोन, ऑप्शन डी टेलीस्कोप। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर मोस्टली सभी के सभी राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन ए विमान। राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया? विमान का आविष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है सेक्शन बी का सामान्य ज्ञान का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। जल्दी से कमेंट कर दें, जल्दी से कमेंट कर दें क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर। आपका इस सेशन लेने के लिए मेरा गला भी सूख जाता है। आप देख सकते हो आपके लिए इतनी मेहनत के साथ, इतनी जोश और जुनून के साथ आपको यूट्यूब पर आर्मी की तैयारी करने के लिए क्लास नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। अगर मिलता है आपको तो कमेंट करके बता दो कि मिलता है। आर्मी का बिल्कुल मॉडल पेपर, लेकिन बिल्कुल ओरिजिनल पेपर की तरह आपका ये पेपर, अगर आपको ऐसा सेट किया हुआ पेपर कहीं भी मिलता है तो कमेंट करके बता देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कर दें। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऑप्शन ए शक्ति का, ऑप्शन बी ऊर्जा का, ऑप्शन सी विद्युत धारा का, ऑप्शन डी विद्युत आवेश का। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी ऊर्जा का। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का है। तो सेक्शन बी के अंदर 15 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के इंक्लूड किए गए और डिस्कशन भी हमने कर लिए। अब सेशन छोड़ के मत जाना। सेक्शन सी के अंदर 15 क्वेश्चन मैथ्स की डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वृत्त क्या होता है? ये वृत्त होता है, इसकी ये त्रिज्या होती है। आपको दे रखा है कि वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। आर कितना देर का? आर का मतलब त्रिज्या, रेडियस कितना देर का? 7 सेंटीमीटर देर का है। आर स्क्वायर का मतलब 7 गुणा 7 करना आपको। 7 से 7 काट दिया, 22 को 7 से गुणा करो, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है। जल्दी से आंसर कमेंट करने की कोशिश करें। समकोण त्रिभुज का एक कोण 45 डिग्री है, तीसरा कोण ज्ञात करें। सबसे पहले आपको पता होना जरूरी है कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। एक त्रिभुज होता है, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका एक कोण, समकोण मतलब 90 डिग्री का होता है। एक कोण 90 डिग्री का है, दूसरा 45 का है, तो तीसरा कितने का होगा? सबसे पहले आपको पता होना जरूरी है कि जो समकोण त्रिभुज होता है, कोई भी त्रिभुज होता है, उसके अगर मैं बात करूं, तीनों कोणों की अगर बात करूं तो उनका योग कितना होता है? 180 होता है। तो एक हो गया 90, दूसरा हो गया 45, तो तीसरा कितना रहेगा? 45 डिग्री रहेगा। 45 45 90 और 90 कितने हो गए? 180। तो तीसरा कोण कितना रहेगा? 45 डिग्री का रहेगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितने भी आपको मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन मैं इस मॉडल पेपर में करवाने वाला हूं, सभी के सभी क्वेश्चन आपको बोर्ड पर मैं करवाने वाला हूं। यूट्यूब पर एकमात्र अपनी क्लास रहती है जो बोर्ड पर आपको सॉल्यूशन करवाते हैं। तो आप बेफिक्र कर रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन आपको मैथ्स और रीजनिंग के करवाने वाला हूं, सभी क्वेश्चन आपको बोर्ड पर करवाऊंगा अच्छे से। आप बेफिक्र कर रहे हैं, सिर्फ आपको यह देखना है कि 50 क्वेश्चन में से आपका स्कोर क्या रहता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 33 का मुझे सभी का आंसर कमेंट में चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे पूछा गया है कि प्रथम 101 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं। आपसे पूछा है कि 1 से लेकर 101 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। लगातार संख्या तो क्या करते हैं? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या 2 का भाग लगाते हैं। तो प्रथम संख्या हमारे सामने 1 रहेगी, अंतिम संख्या 101 रहेगी। 2 का भाग लगाना है। 102 में 2 का भाग लगाएं, कितना आएगा? 51 आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है कि एक आदमी को एक घड़ी 360 रुपए में बेचने पर 40 रुपए की हानि होती है। मैं आपसे पूछूं कि आपने कोई घड़ी
360 में बेची है, 360 में बेची है, 40 रुपए की आपको हानि हो रही है। तो कितने में खरीदी? आप कहोगे सर 360 में बेच रहे हैं, 40 की हानि हो रही है, तो मतलब 400 में खरीदा था, 400 में आपने खरीदा था, हानि कितने की हुई? 40 की हुई। तो हानि और लाभ हमेशा किस पर होता है? क्रय मूल्य पर होता है, जिस मूल्य पर आप खरीदते हो। तो 40 रुपए की हानि होती है किसके ऊपर? 400 के ऊपर होती है। आपसे पूछा है प्रतिशत में, 100 से गुणा कर देंगे। अब देख रहे हो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गए, 4 का भाग से, 4 के पाड़े से 40 में दे दिया, 4 एकम 4 और 0, 10% आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक धनराशि 2 वर्ष पश्चात कितनी हो जाती है? 520। मतलब एक धनराशि है, कोई भी धनराशि 2 वर्ष बाद कितनी हो जाती है? 520 हो जाती है। यदि 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना देर का है? 20 रुपए है। 2 वर्ष का साधारण बीज 20 रुपए है, तो 1 वर्ष का कितना होगा? आप कहोगे सर 10 रुपए होगा। बिल्कुल 10 रुपए होगा। मैं आपसे पूछूं कि 520 होते हैं 2 साल बाद धनराशि, 20 रुपए इसमें ब्याज है, तो मूलधन कितना है? 500 रुपए मूलधन है। मूलधन कितना है? 500 रुपए मूलधन है। मैं आपसे पूछूं कि 1 साल का ब्याज कितना है? 10 रुपए है। 1 साल का, 2 साल का 20 रुपए है, 1 साल का कितना रहेगा? 10 रुपए रहेगा। 500 पर 10 रुपए बढ़े 1 साल में, तो दर क्या रहेगी? 10 बढ़े हैं 500 पर, तो दर क्या? 10 निकालना है कि 500, ये जो 10 है ये 500 है, कितना प्रतिशत है? 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 10 में 5 का भाग दे दिया 2। ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन ए। अब कुछ भाई सोच रहे हैं कि सर फॉर्मूले से नहीं बताया, चलिए फॉर्मूले से बता देता हूं। आपसे क्या पूछा है? दर पूछा है। दर का फॉर्मूला क्या रहता है? साधारण ब्याज गुणा 100। साधारण ब्याज कितना है? 20 है, 20 गुणा 100 करना है। मूलधन कितना है? 520 होता है, तो मूलधन कितना रहेगा? 500 गुणा क्या रहेगा? समय 2 साल। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 2 के पाड़े से 20 को काट दिया 10, और 10 में 5 का भाग दे दिया, कितना आ गया? 2%। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है। 6 तथा 54 के बीच मध्यानुपाती क्या है? जल्दी से आंसर कमेंट कर दे, क्योंकि यह भी अनुपात का क्वेश्चन है, और अनुपात टॉपिक मैंने आपको 0 से हाई लेवल तक कंप्लीट करवा दिया है। जल्दी से आंसर कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या रहेगा? 6 तथा 54 के बीच मध्यानुपाती क्या रहेगा? अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपसे मध्यानुपाती पूछा जाएगा तो सिर्फ प्रश्न में 2 संख्या मिलेंगे। क्या करना है? दोनों संख्या का गुणा करके वर्गमूल कर दो। अब दोनों संख्या कौन कौन सी है? 6 और 54 है। 6 और 54 को गुणा करना है। गुणा करने के बाद क्या करना है? वर्गमूल करना है। अब गुणा करेंगे तो 6 को 4 से कर दिया 24, 6 चौके 24, केरी लग गया 2, 6 5 30, 30 और 32, 324। 324 का वर्गमूल क्या रहेगा? 324 किसकी वर्ग संख्या है? 18 की वर्ग संख्या कितनी है? 324 है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है। इस क्वेश्चन का भी मुझे सभी का आंसर कमेंट में चाहिए। कमेंट में क्यों चाहिए? क्योंकि ये टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। चलिए, 5 लगातार संख्याओं का औसत कितना देर का है? 11। आपसे क्या पूछा है? बड़ी संख्या ज्ञात करो। मैं आपसे बोलता हूं कि 5 संख्या है, 1 2 3 4 और 5 संख्या है। 5 संख्या लगातार संख्या, तो औसत क्या होता है? बीच की संख्या होती है। बीच की संख्या 5 संख्या में कौन सी रहेगी? तीसरी। तो तीसरी संख्या आपकी कितनी है? 11 है। आपसे मैं पूछूं लगातार संख्या, तो चौथी संख्या क्या रहेगी? 12 रहेगी। पांचवी संख्या क्या रहेगी? 13 रहेगी। तो बड़ी संख्या कौन सी है? 13। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 37 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है। महेश के पास कितने रुपए हैं? 20,000 रुपए हैं। कुल रुपए का 1/2 भाग, 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा होता है। 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा होता है। किसको दे दिया? अपनी बेटी को दे दिया। देखिए 20,000 का आधा मतलब 10,000 बेटी को दे दिया, कितने बच गए? 10,000। शेष बची हुई राशि का 1/2 भाग अपने बेटे को देते हैं। 20,000 थे, 20,000 में आधा अपनी बेटी को दे दिया, कितने बच गए? 10,000। 10,000 में आधे 1/2 मतलब 5,000 किसको दे दिए? अपने बेटे को दे दिए। तो महेश के पास कितने बचे भाई? 5,000 बचे या नहीं बचे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। एक बार रिपीट कर देता हूं, 20,000 रुपए थे, 20,000 के आधे 1/2 भाग किसको दे दिया? बेटी को दे दिया। शेष कितने बचे? 10,000। 10,000 में से
आधे 1/2 किसको दिए, बेटे को दिए, तो शेष कितने बच गए, 5000। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन कमेंट करते हैं। अगर आपने मेरी मैथ्स की क्लास ली है तो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट कर सकते हो, अगर आपने क्लास नहीं लिया है तो चैलेंज आपके लिए, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट नहीं कर सकते। चलिए, ललित किसी कार्य का 1/3 4 दिन में करता है, कौन है ललित भाई साहब। 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 4 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 12 दिन में करेगा। उसके बाद क्या है, बसंत 1/4 भाग 2 दिन में करता है, बसंत भाई साहब 1/4 भाग 2 दिन में करते हैं, तो पूरा काम 2 चौके 8। अब देखिए क्या करना है, कुल काम लेंगे, 12 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, बड़ी संख्या 12, 12 में 8 का भाग नहीं जा रहा, 12 की टेबल 12 दूनी 24, 24 में 8 का भाग जा रहा है, आपका एलसीएम कितना रहेगा 24। अब 24 क्या आ गया, कुल काम आ गया। ललित कितने दिन में कर रहा है 24 काम, 12 दिन में, तो एक दिन में कितने काम करेगा। आप कहोगे सर 24 में 12 का भाग ठोक दो, ठोक दिया भाई, 2 आ गया, 2 क्या आ गई, ललित की कार्य क्षमता की, ललित एक दिन में 2 काम करता है। बसंत एक दिन में कितने काम करेगा, टोटल 24 काम 8 दिन में करता है, तो एक दिन में कितने काम करेगा, 3 काम करेगा। अब मैं आपसे पूछूं कि ललित और बसंत दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगे, ये 2 कर रहा है, ये 3 कर रहा है, एक दिन में कितने काम कर देंगे, 5 काम कर देंगे। काम कितने करने हैं, 24 काम करने हैं, 24 में 5 का भाग लगाएंगे, तो 5 चौके 20, 4 सही 4/5, ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 4 सही 4/5। 24 में किसका भाग लगाएंगे, 5 का भाग लगाएंगे, 5 चौके 20 हो गए, शेषफल कितने बच गए 4, बट्टे में क्या आएगा 5, 4 सही 4/5 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, आप देख सकते हो, कमेंट करके बता देना सेशन के लास्ट में कि पेपर में आपको मजा आया नहीं आया। किसी संख्या का 2/5 का 3/7 यदि 12 है तो वह संख्या क्या है। मैंने मान लिया कि संख्या क्या है, x है, x का 2/5 भाग का 3/7 का मतलब गुणा 3/7 कितना है, 12 है। अपने को क्या निकालना है, x का मान निकालना है, इन सब संख्या को आगे भेजना है, तो आगे भेजेंगे तो जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा, नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, तो क्या रहेगा अपना आंसर, तो क्या रहेगा 12 गुणा, आगे ये 3/7 को आगे भेजूंगा तो 7 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा, 2/5 को आगे भेजेंगे, 5 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा। अब देख सकते हैं 2 के पहाड़े से मैंने 12 को काट दिया, 2 छिके 12, 3 के पहाड़े से मैंने 3 दूनी 6 काट दिया, कितना आ गया 7 पंजे, 5 को 7 से गुणा कर दिया 35, 35 को 2 से गुणा कर दिया 70, आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 70 आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है, आपसे पूछा गया है कि वर्गमूल ज्ञात करना है, का मान ज्ञात करना है, 1235/49। एक करेक्शन कर लेना भाई, ये 1235 नहीं, ये है 1225, 1225 है, करेक्शन कर लेना, टाइपिंग मिस्टेक है, 1225। 1225 किसकी वर्गमूल है, किसका, 1225 का वर्गमूल क्या होगा 35, और 49 का वर्गमूल क्या होगा 7 होगा, तो 35/7, 35/7, 7 का भाग देंगे 35 में कितना आ गया 5, आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, 10 सेकंड का आपके पास टाइम है, जल्दी से आंसर कमेंट करते हैं। 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2 का मान ज्ञात करें। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और शानदार तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर करने वाले हैं, शानदार तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर करने वाले हैं। देखिए मैं आपसे पूछना चाहूं 1/2 मतलब आधा, आधा यहां पर आधा 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 कितने हैं, आधा हाफ और हाफ कितने हो गए 1, और यहां पर कितने हो गए 2, कितनी बार है 1/2, कितनी बार है 4 बार है, तो ये कितना हो गया 2 हो गया। अब जोड़ते हैं, 1 को जोड़ना है, 11 को जोड़ना है, 111 को जोड़ना है और 1111 को जोड़ना है। 1111 में अगर मैं जोड़ता हूं 111 जोड़ता हूं तो कितना आ जाएगा 1222 आ जाएगा। 1111 में मैंने जोड़ दिए 111 तो कितना आ गया 1222, 1222 में 11 और एक 12 जोड़ दिए तो कितना आ जाएगा 4
3, 1234। 1234 में 2 जोड़ देंगे, आपका आंसर क्या रहेगा? 1236। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 1236। क्या क्या एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं फिर से। 1, 11 और 111 और 1111 को अलग जोड़ लो और आधा 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 कितने हो गए? 2। हाफ कितनी बार है? 1/2 कितनी बार है? 4 बार है, तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 में 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 करते हैं तो कितना होता है? 2 होता है। और ये कितने हो जाएंगे? 1234, 1111, 111, 11 और 1 जोड़ोगे तो 1234। 1234 में 2 जोड़ोगे कितना आएगा? 1236। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। दो संख्याओं का महत्तम समापरिवर्तक तथा लघुत्तम समापरिवर्तक क्रम से कितना है? 8 और 48 है। एचसीएफ है 8, एलसीएम है 48। इनमें से एक संख्या 24 है, दूसरी संख्या आपसे पूछा है। तो देखिए एक फॉर्मूला है, एक कंसेप्ट है कि पहली संख्या गुणा संख्या, जो दो संख्या दे रखी है उनका गुणनफल किसके बराबर होता है? एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो एलसीएम कितना है? यहां पर 48 है और एचसीएफ कितना है? 8 है। दूसरी एक संख्या है 24, तो एक संख्या का भाग लगा देंगे, दूसरी संख्या आ जाएगी। 24 दूनी हो गया 48, 8 को 2 से गुणा कर दिया, आपका आंसर क्या रहेगा? 16। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 44। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? साइन थीटा बटा कोस थीटा किसके बराबर होता है? जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। ऑप्शन ए है कोट थीटा, ऑप्शन बी टेन थीटा, ऑप्शन सी सेक थीटा, ऑप्शन डी कोसेक थीटा। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी टेन थीटा। साइन थीटा बटे कोस थीटा कितना होता है? टेन थीटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 45। आपसे पूछा गया है कि एक स्कूटर 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन, 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर सकते हो। देखिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब क्या है कि 1 घंटे में 54 किलोमीटर की दूरी तय करता है वो स्कूटर। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट में 54 किलोमीटर दूरी तय करता है। 60 मिनट में कितनी दूरी तय करता है? 54 किलोमीटर दूरी तय करता है। मैं आपसे पूछूंगी 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? आप कहोगे सर 60 से भाग लगाएंगे। बिल्कुल आप 60 से भाग लगाओगे, यह आ गया 1 मिनट में दूरी। पूछा है कि 5 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, तो 5 का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। अब देखिए 5 के पाड़े से मैंने 60 को काट दिया, 12 पंजे 60, 12 बार कट गया। अब 54 में 12 का भाग देना है, 12 चौके 48, कितने बच गए? 6 और 60, 12 पंजे 60, 4.5 किलोमीटर आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 4.5 किलोमीटर। तो 15 क्वेश्चन हमने सेक्शन सी के अंदर मैथ्स के डिस्कशन के। अब सेक्शन डी के अंदर 5 क्वेश्चन आपकी रीजनिंग के रहेंगे। अगर आप जीडी टेक्निकल ट्रेडमैन की तैयारी करते हैं, जीडी ट्रेडमैन टेक्निकल की तैयारी करते हैं, तो आपके पेपर में 5 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाते हैं और सेम इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सेशन छोड़कर मत जाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है कि निम्नलिखित श्रेणी से विलुप्त अक्षर ज्ञात करिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। क्या दे रखा आपको? ए दे रखा है, ए के बाद आपको बी दे रखा है, बी के बाद डी दे रखा है, डी के बाद जी दे रखा है। आगे आपसे पूछा है, मैं आपसे पूछूं कि ए कितने नंबर पर आता है? 1 नंबर पर। बी कितने पर आता है? 2 पर आता है। डी आता है 4 पर, जी आता है 7 पर। आप देख रहे हो यहां पर कितना बढ़ाया? 1 बढ़ाया। यहां पर कितना प्लस किया? 2 प्लस किया। यहां पर कितना प्लस किया? 3 किया। तो अब आगे कितने प्लस करेंगे? 4 प्लस करेंगे या नहीं करेंगे? तो 7 और 4 कितने होते हैं? 11। और अल्फाबेट में 11वां अक्षर कौन सा आता है? कौन सा अल्फाबेट आता है? 11वां आता है, के आता है। तो के आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, के आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 47। सेशन छोड़ के मत जाना। इस मॉडल पेपर की पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। सेशन के अंत तक बने रहना। सेशन के अंत में आपको बताऊंगा कि मॉडल पेपर की पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने है कि श्रेणी को पूरा करें। पहले आपको दे रखा है 196, 196 के बाद आपको दे रखा है 169, उसके बाद दे रखा है 144, उसके बाद दे रखा है 121, उसके बाद दे रखा है 100। आगे आपसे पूछा है, मैं आपसे पूछूं कि 196 किसकी वर्ग संख्या है? देखा हुआ लग रहा है 14 का है।
169 13 का, 144 12 का, 121 11 का और 100 10 का। अब देख रहे हो पहले 14 13 12 11 10, तो अब किसकी वर्ग संख्या आएगी? 9 की वर्ग संख्या, और 9 की वर्ग संख्या कितनी होती है? 81 होता है। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 81 आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। जल्दी से आंसर कमेंट करने की कोशिश करें। यदि 10 जनवरी 2021, आज के दिन 10 जनवरी 2021, आज रविवार है, तो 25 जनवरी 2021 को कौन सा वार होगा? जल्दी से कमेंट कर दे अगर आपको आ रहा है। बिल्कुल आपको शॉर्ट मेथड बताने वाला हूं। जब भी मैं आपको बोर्ड पर यह क्वेश्चन समझाऊंगा तो हमेशा के लिए आपका क्लियर हो जाएगा। यहां आपको समझ में आए या ना आए मुझे पता नहीं, लेकिन बोर्ड पर आपको ऐसा समझाऊंगा कि कभी नहीं भूलने वाले हो। देखिए 10 जनवरी 2021 मतलब आज रविवार है। आपसे क्या पूछा है? 25 जनवरी 2021 को कौन सा वार रहेगा। मैं आपसे पूछूं कि कितने दिन बाद की बात कर रहा है, आप कहोगे सर 15 दिन बाद की बात कर रहा है। कितने दिन? 15 दिन बाद कौन सा वार होगा। मैं आपसे पूछूं कि आज रविवार है, 7 दिन बाद कौन सा होगा? रविवार होगा। 14 दिन बाद रविवार होगा। फिर क्या आएगा? 15वें दिन सोमवार आएगा। कौन सा वार आएगा? सोमवार। ऑप्शन बी राइट रहेगा। अब देखिए आपको शॉर्ट बताता हूं, कितने भी दिन हो, देखिए कितने दिन बाद जाना है? 15 दिन। 15 में 7 का भाग लगा दो, 7 दूनी 14, शेषफल कितना बच रहा है? जो शेषफल बचता है हमें सिर्फ उससे मतलब है। शेषफल कितना बचता है ये मतलब है, कितनी बार भाग गया ये मतलब नहीं है। 15 में 7 का भाग ठोक दिया, शेषफल कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। आपको चलना है जो वार दे रखा है, जो वार दे रखा है उसके एक दिन बाद रविवार दे रखा है 10 जनवरी को, इसके एक दिन बाद कौन सा वार रहेगा? सोमवार रहेगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें कि विद्यार्थी का संबंध पुस्तक से है, उसी प्रकार डाकिये का संबंध किससे होगा? क्वेश्चन नंबर 49 का जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। सभी का आंसर कमेंट में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49, विद्यार्थी का संबंध पुस्तक से है तो उसी प्रकार डाकिया का संबंध किससे है? ऑप्शन ए वर्दी, ऑप्शन बी साइकिल, ऑप्शन सी वितरण, ऑप्शन डी डाक। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर मोस्टली सभी कमेंट कर रहे हैं ऑप्शन डी डाक। विद्यार्थी का संबंध पुस्तक से है, डाकिया का संबंध किससे होगा? डाक से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के इस मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर कमेंट कर दे, और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो अभी के अभी सेशन को लाइक कर दे और सेशन के अंत तक बने रहे। लास्ट के 2 मिनट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। आपके दादाजी के इकलौते पुत्र की पत्नी के पिताजी आपके क्या लगेंगे? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, आपके दादाजी के इकलौते पुत्र की पत्नी के पिताजी आपके क्या लगेंगे? अब देखिए ऑप्शन ए आपको दे रखा है पिता, ऑप्शन बी आपको दे रखा है दादा, ऑप्शन सी आपको दे रखा है नाना, ऑप्शन डी आपको दे रखा है मामा। जल्दी से कमेंट कर दें क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही शॉर्ट मेथड आपको मैं बताने वाला हूं, जल्दी से कमेंट करें, देखते हैं आप राइट करते हैं नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 50, आपके दादाजी के इकलौते पुत्र की पत्नी के पिताजी आपके क्या लगेंगे? चलिए सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। मैं आपसे पूछूं कि आपके दादाजी के इकलौते पुत्र मतलब आपके दादाजी के इकलौते पुत्र मतलब एक पुत्र है, तो वो कौन हो गए? आपके पिता। यहां तक का इसका कटने के बाद क्या होगा? दादाजी के इकलौते पुत्र मतलब आपके पिता, आपके पिता की पत्नी। आपके पिता की पत्नी आपकी क्या लगी? मां लगी या नहीं लगी? मां लगी। मां के पिताजी आपके मां के पिताजी क्या लगेंगे? नाना लगेंगे। आपके मां के पिताजी क्या लगेंगे? नाना लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो आज के इस मॉडल पेपर में हमने कितने क्वेश्चन डिस्कशन किए? 50 क्वेश्चन डिस्कशन किए। 50 में से आपका क्या स्कोर रहा? जल्दी से कमेंट करके बता दें। 50 में से आपका स्कोर क्या रहा? जल्दी से कमेंट करके बता दें कि 50 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। जल्दी से कमेंट करके बता दें। और आज का ये सेशन कैसा लगा जल्दी से कमेंट कर दें। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को इतना शेयर कर देना कि आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई के पास पहुंच जाए। मैं आपको बताऊं कि आपका सेशन तैयार करने के लिए, ये मॉडल पेपर तैयार करने के लिए कम से कम 10 घंटे का टाइम लगता है। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो क्या मैं आपसे पूछता हूं कि इस सेशन को शेयर नहीं कर सकते क्या? शेयर करने के लिए क्यों बोलता हूं? क्योंकि आपके एक शेयर करने से ये सेशन किसी जरूरतमंद भाई के पास पहुंच सकता है। आर्मी की तैयारी करने वाले
90% मिडिल फैमिली से होते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अच्छे लेवल की कोचिंग कर सके। तो मेरे भाइयों शेयर कर देना, शेयर करने में कंजूसी ना करें, क्योंकि आपके पास भी ये सेशन किसी भाई ने शेयर किया था, उस वजह से आपके पास पहुंचा और आज आप स्टडी कर रहे हैं और खुश हैं। जल्दी से कमेंट करके बता दें कि YouTube के ऊपर आर्मी के लिए ऐसी क्लास अवेलेबल है क्या, आज तक किसी ने ऐसा मॉडल पेपर आपको करवाया क्या? जल्दी से कमेंट करके बता दें कि ऐसा बिल्कुल शानदार ओरिजिनल पेपर की तरह पेपर किसी ने सेट किया क्या? और फ्री में आपको पीडीएफ मिलेंगी, मैं दूंगा आपको फ्री में पीडीएफ। इस मॉडल पेपर के आपको पीडीएफ प्राप्त करना है ना, तो आप टेलीग्राम पर सर्च करें जग्गू भाईजी डिफेंस अकेडमी, आपको ग्रुप मिलेगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, या आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7300133100। आप मुझे व्हाट्सएप करें, टाइम निकालकर आपको व्हाट्सएप करूंगा। 100% आर्मी के लिए आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराऊंगा। लेकिन इस सेशन को शेयर कर देना, इस सेशन को इतना शेयर कर दो कि भाई आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई के पास पहुंच जाए। आपका एक शेयर उस भाई तक पहुंचा सकता है जिसे वास्तव में इस सेशन की जरूरत है। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, एक लाइक और एक शेयर मेरे लिए मोटिवेशन होता है। अगर सेशन अच्छा लगा तो कमेंट करके बताएं कि आज का इस सेशन कैसा लगा। आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन होता है नेक्स्ट सेशन तैयार करने के लिए। तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन बहुत ही शानदार लगा होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में बहुत ही शानदार जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।